हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस सुबह की रूटीन ये है कि आज क्योंकि संडे था तो संडे में हमें जल्दी उठना होता है। लोग मोस्टली लेट उठते हैं, बल्कि संडे होता ही रेस्ट के लिए और लेट उठने के लिए होता है। लेकिन हमारा संडे जो होता है वो सुबह सुबह हो जाता है, बिकॉज़ हमें अर्ली मॉर्निंग चर्च के लिए जाना होता है और चर्च से फ्री होकर फिर आकर हम नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आई होप आपका ये संडे भी परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। लीजिए, हमारा आ गया नाश्ता। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं हम। लीजिए, आज नाश्ते में है चने चिकन और साथ में है चोरस पराठा, बिकॉज़ मुझे ये वाला पराठा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंद है। तो इसलिए मैं भी रोज़ ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये जो चोरस वाला पराठा है ना, ये 4 कोने वाला, ये मेरे लिए बना दिया जाए। तो आज है नाश्ते में चने और ये पराठा, तो मज़ा भी आएगा बिकॉज़ आई लाइक दिस रोटी पराठा ये वाली। तो भाई मिलते हैं। लीजिए, हमारा नाश्ता हो गया डन, और नाश्ता करने को भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब पसंद की चीज़ बनी हो, अच्छा नाश्ता हो आपके सामने, तो फिर नाश्ता करने का भी मज़ा आता है। तो बड़ा अच्छा नाश्ता हुआ, सो थैंक्स गॉड। अच्छा, तो एक बड़ी मज़े की बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ हाँ, पिछले काफ़ी दिनों से एक बड़ी ही न्यूज़ वायरल हो रही है, और उस पे वो मतलब लोगों को क्या कहें, डिसपॉइंट किया जा रहा है। आप लाइसेंस बनवाएं, नहीं तो पर्चा। और ऐसा हो भी रहा है बिकॉज़ कुछ दिन पहले मेरा कज़न था, मासू का बेटा, तो उसे पकड़ लिया। 2 दिन उन्होंने हवालात में रखा और ज़मानत करवाई, पैसे लिए, फिर छोड़ दिया उसे। अब परसों की बात है, मेरे एक दोस्त की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि भाई वो लाइसेंस ना होने की वजह से उन्होंने पकड़ा है और सीधे ही पर्चा कर दिया है, हवालात में ले गए हैं। तो अभी ज़मानत वगैरह करवा के 1-2 दिन लगे उन्हें, और वो भी बाहर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे घटिया और क्या कह सकती हैं, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड कि मैं किस तरह से इसे बयान कर पाऊँ। इतनी गंदी हरकत की जा रही है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। कुछ हुक्मरानों ने आके हमारी यूथ को आवारा और गुंडा, और कह सकती हैं कि दहशतगर्द बना दिया, मतलब ऐसा बरूद भर दिया उनके अंदर आके। और अभी जो हुकूमत आई है, उन्होंने तो यूथ को पाज कर दिया है, मफलूज कर दिया है, पैरालाइज कर दिया है। वो कैसे, ये भी आप सोच रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि जब आपके ऊपर कोई केस या किसी वजह से पर्चा हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाती है आपकी पुलिस के अंदर, एफआईआर हो जाती है, तो फिर ना तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं देगी, बिकॉज आप क्रैप्ट हैं, आपके ऊपर पर्चा है किसी वजह से, तो इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। और दूसरी मेन जो प्रॉब्लम है उनके लिए क्रिएट होगी इन फ्यूचर में, वो ये होगी कि जब आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर को बेहतर करने के लिए आप किसी आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली वो जॉब के लिए आपसे कहेंगे कि भी आप पुलिस से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, बिकॉज आई हैव बीन मैनी कंट्रीज़। तो मैं जब जब भी अप्लाई किया है, तो मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी है। जब यही यूथ, यही लड़के, नौजवान, और पकड़ा भी उन लोगों को, कोई बेचारे धें लेने जा रहे हैं, कोई बेचारे घर से छोटी बहन को स्कूल छोड़ के वापस घर आ रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कोई एकेडमी अपनी बहन को या भाई को छोड़ के आ रहा है। तो मतलब इस तरह के केसेस हैं, उन्हें पकड़ते हैं और फौरी बिना कुछ सुने, बिना कोई बात किए उन्हें उन पे पर्चा कर दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे घटिया और बदतरीन हरकत की जा रही है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो यूथ है उन्हें कंगला किया जाए। एक तो बेचारे पहले ही गरीबों की कुछ हालतें ऐसी हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से रोटी पूरी करते हैं, और ऊपर से ये बच्चों पे ये केसेस डाल दिए जा रहे हैं
कि भाई वो फिर ज़ाहिर बात है, अब केस बना है, पर्चा हुआ है, उसकी ज़मानत के लिए वकील करना पड़ेगा। जब वकील करेंगे फिर डेफिनेटली वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और फिर आगे जाके पुलिस में जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी कुछ पैसे रिक्वायर्ड करती हैं, और फिर जाके ज़मानत पे बच्चे को छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी गंदी हरकत है। और मैं जब कि पहले भी ये बता रहा था कि मफलूज किया जा रहा है फल, किस तरह से मफलूज किया जा रहा है, वो इस तरह से कि भाई मैं वही आपको बता रहा था कि जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आउट ऑफ कंट्री के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो सबसे पहले वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे। जब आपके करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर आएगा कि ये बंदा, इस पे पर्चा हुआ है, इस पे FIR हुई है, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, पहले तो वो कंगला किया उन लोगों को गुंडा बनाया, और अभी जो है उन्हें अपाइज किया जा रहा है, उन्हें उनकी टांगें काटी जा रही हैं। तो मेरा तो दिल बड़ा दुख है इन चीज़ों से जो ये हरकतें हो रही हैं। बाकी आप आपकी अपनी सोच है, जो भी आप इसे जिस तरह से भी लें, लेकिन इज़ नॉट गुड।